ओके, हम क्या सीख रहे हैं? किसकी यात्रा? इजराइलियों की यात्रा। उस यात्रा में बहुत कुछ है ना? उस यात्रा में बहुत कुछ है, इसलिए आप सब लोग ध्यान से सुने कि हम उस यात्रा को अच्छे से जान पाए। कहाँ से निकले? मिस्र से निकले। कहाँ के लिए? कनान कनान के लिए। गए कैसे थे वहां? आज फिर स्टोरी सुनानी पड़ेगी। हैं? गए थे वहाँ। कैसे? आज फिर स्टोरी सुनानी पड़ेगी दोबारा। नहीं स्टोरी नहीं सुनानी अपने परिवार को बुला दिया सबको। हाँ, ओके। कितने लोग गए थे वो? 60 लोग। 10 कहाँ गए? 70। कितने गए थे? 60 ज्यादा होते 70। और यहाँ कितनी साल रहे? 430 साल। गुड, 430 साल। और 430 साल बाद ये कितने लोग निकले यहाँ से? 2 30 लाख। लोग? 2 लाख। 2 लाख और 20 लाख। कितने निकले? 20 लाख। 20 लाख। अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब ये यहाँ से निकले बाया लाल समुद्र होते हुए, और ये यहाँ से आके यहाँ पहुंचे। ओके, जिस दिन ये यहाँ से लाल समुद्र क्रॉस किया, उस दिन इनके साथ कौन था? परमेश्वर। एक आयत आप पढ़ेंगे, आगे जाएंगे फिर। निर्गमन निर्गमन का कितने? निर्गमन 13 का अच्छा, हाँ, पहले 14 में आएंगे। 14 निर्गमन 14 अध्याय 14 निर्गमन 14 बोलो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? ठीक है, अब तुम क्या करो? चुपचाप रहो। अब तुम चुपचाप रहो। अब तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। अब लड़ना तुमने नहीं है। पहले तो लड़ते थे, यहां जब मिस्र में थे तो क्या करते थे? लड़ते थे, झगड़ते थे, थप्पड़ मारते थे एक दूसरे को, है? कभी किस चीज के लिए लड़ेंगे, कभी किस चीज के लिए लड़ेंगे। क्या करते थे? युद्ध करते थे, यहाँ लड़ते रहते थे। अब जब मिस्र से निकल गए, यहां से पानी का बपतिस्मा होके आगे निकल गए, अब बोला अब नहीं लड़ना। अब क्या बोला? नहीं लड़ना। अब नहीं लड़ना। अब क्या रहो तुम? चुपचाप रहो। मुंह को बंद करो, है ना? अब क्या बोला? अब तुम चुपचाप रहो। अब तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। जब हम निकल के परमेश्वर के पास आए, ठीक है, जब परमेश्वर के पास आए, अब कौन लड़ेगा हमारे लिए? तो फिर खुद क्यों लड़ते हम? फिर खुद क्यों लड़ते हैं हम? छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं ना। लेकिन अब हमारे लिए कौन लड़ेगा? यहोवा परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन यहां एक बात इनको कही गई थी जब ये जंगल के रास्ते में आए, रास्ते में किसी से मेल नहीं करना। क्या नहीं करना? कई देश आएंगे तुम्हारे सामने, तुमने कई उस देश में जाओ, चलो जी ऐसा करता, अपनी बेटी इधर दे दो, हमारी बेटी उधर दे देंगे, हम रिश्तेदारी नहीं लगाना। अन्य जाति से अब क्या नहीं लगाना? अब क्या करना? अब सीधा आगे चलते जाओ परमेश्वर के रास्ते में।
और किसी से रिश्तेदारी नहीं लगाना, जो तुम्हें कुशल से जाने दो वहां कुशल से जाना। अब तुम मालूम क्या हो, परमेश्वर को मालूम क्या कहा गया यहाँ, सेनाओं का यहोवा। कभी सुना है ये, कभी सोचा है सेनाओं का यहोवा क्यों बोला, यानी कि सेनाओं का परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर है ना। सेनाओं, सेना कौन है? हाँ सेना है, हम कौन है? सेनाओं का यहोवा। इजरायलियों को क्या बोला? सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। तो हमें बढ़ना क्या है? सेना। सेना मतलब क्या है? सैनिक। वे सैनिक के वो भी तो दिए हथियार। अफिसियों 6:12 से आगे पढ़ो, दिए कि नहीं, है ना? अफिसियों 6:12 से जब पढ़ेंगे क्या उसमें क्या लिखा है, क्या दिए हैं? टोप, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झलम दिए ना, और विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, और मेल मिलाप के सुसमाचार की जूती। जहां भी जाओ मेल करा के आओ, झगड़ा फैला के नहीं आना। जहां भी जाओ क्या करके आओ? मेल करा के आओ, झगड़ा फैला के नहीं आना। यदि ये हथियार नहीं है तो दुष्ट हमला कर देगा। यदि आपने ये सारे इन वस्त्रों को, इन हथियारों को लिया हुआ है तो दुष्ट का सामना करोगे। इसीलिए दो प्रकार के विश्वासी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? दो प्रकार के विश्वासी हर समय मिलते हैं। ठीक है, एक विश्वासी दोनों 10 साल से चल रहे हैं। एक विश्वासी आएगा बड़े दुख में जी, बड़े तकलीफ, पूछेंगे पास, हाँ जी कैसे आप? ठीक ही है। नहीं ठीक ही है, नहीं अच्छे से बोलो क्या हुआ, फिर 2-4 बार पूछो, फिर बोलेंगे बड़े दुख में। क्या बोले? हम बड़ी तकलीफ में हैं। क्यों? ये भी लड़ता मेरे से, वो भी लड़ता, ये मेरे को बुरा भला बोलता है, ये मेरे को ऐसा बोलता है, पैसे की तंगी, शांति नहीं है, बुरा हाल है हमारा। और वही दूसरा विश्वासी है, वो भी 10 साल से है। उसको बोलेंगे कैसे हैं? एकदम ठीक है। क्यों? समस्या नहीं आती है, लेकिन हमारे पास हथियार है ना, लड़के जय पा के आगे चलते हैं। हालेलुया। और ये दूसरा कैसा है? शैतान ने उसको मार कूट के, पीट कूट के फेंक दिया। इसलिए हर समय काय में ये है दुख में। देखिए बाइबल में तो, बाइबल में क्या लिखा है? हर समय कैसे रहो? आनंदित रहो। हर समय क्या रहो? प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो जो जिसने विश्वास कर लिया है प्रभु में, उसको प्रभु में सदा क्या रहना है? आनंदित। और आनंदित कौन रहेगा? जिसका संबंध परमेश्वर के साथ है, क्योंकि वो युद्ध करना जानता है, इसीलिए वो हर समय आनंद में रहता है। हालेलुया। इसलिए वो हर समय कहाँ रहता है? पौलुस कहाँ से लिखता है हमेशा आनंदित रहो? जेल से। एक कहानी बताऊं, थोड़ी देर इसको हम क्विट करेंगे। वो कहाँ गया मिठाने वाला? आओ इधर इधर। ठीक है, प्रेरितों के काम में पौलुस और सिलास, 2 लोग। ये कौन है? पौलुस और सिलास। ये प्रार्थना कर रहे थे। इनको कहाँ डाल दिया? जेल में डाला ना इनको। और डाला पता कैसे? 7 कोठरियों के अंदर अलग अलग जेलें होती थी। उसमें दरवाजे आज के जैसे नहीं, लोहे के नहीं, लकड़ के ही होते थे, पर इतना मोटा लकड़ होता था। हमारे घर में भी जो पुराने घर थे उसमें भी एक दरवाजा था इतना मोटा, तो हमसे कभी खुलता नहीं था। हमारे को माँ बाप की जरूरत होती थी उसको खोलने के लिए। तो वो तो जेल है, उसमें इतने मोटे दरवाजे होते, उनको 7 दरवाजों के अंदर रखा। थोड़ा ध्यान देना, सुनो। मार पीट के उनको कहाँ डाला? पौलुस और सिलास को 7 दरवाजे के अंदर डाला।
और अंदर वो दोनों घुटने पे आए, उन्होंने कहा हमारा प्रार्थना का समय हो गया। बेड़ियों में बांधा हुआ है उनको, और उन्होंने अंदर क्या करना शुरू किया? भजन गाना शुरू किया। क्या गाना शुरू किया? जैसे ही उन्होंने भजन गाए, क्या हुआ? जेल की नींव हिल गई। जेल के जितने दरवाजे थे सारे खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई, और जिनके कानों में उनका भजन गया था उनकी भी बेड़ियां खुल गई। और थोड़ी देर में क्या हुआ? सबके सब बाहर। और जो वहां दरोगा है, सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं आज की भाषा में, है ना, दरोगा, जो वहां सिक्योरिटी गार्ड है, उसने वो खुद अपने आप को तलवार से मारने लगा। भैया राजा मुझे मार देगा, सारे कैदी गएगा। पौलुस ने बोला हम नहीं भाग रहे, हम भागेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें छुड़ा के लाया। चल तेरे घर चलते, हम प्रार्थना करेंगे। उसी रात दरोगा के घर में प्रार्थना की, पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया, उद्धार पा लिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेकिन अब मैं फिर कहता हूं, पौलुस सिलास बाहर आ गए, इन्होंने काम किया। अभी सिलास अलग जगह, पौलुस अलग जगह चला गया। फिर से रोम में इस पौलुस को फिर से पकड़ लिया। क्या किया? फिर से अब इसको जेल में डाल दिया। ये जेल में रोज प्रार्थना कर रहा है, जेल हिल ही नहीं रही। ये जेल में रोज भजन गाता है, लेकिन वो चैनें खुली नहीं रही। ये रोज प्रार्थना करता है, लेकिन कोई बेड़ियां नहीं खुल रही। अब ये कितने साल जेल में रहा पता है? 19 साल। अब क्यों ऐसा हुआ? यहां तो एक ही आराधना प्रार्थना से जेल खुल गई, और यहां ऐसे क्यों हुआ? हाँ, और ये इसी जेल से क्या बोल रहा है? प्रभु में सदा आनंद। अब परमेश्वर ने कहा, पौलुस परमेश्वर के लिए इतना लालायित था, वो एक दिन नहीं बैठता था। और काम पता क्या करता था? वो टेंट का आ जाते ना, टेंट वाले पिकअप भर के आती है, लेकिन उस समय पिकअप तो थी ही नहीं। पौलुस के पास जो भी टेंट था, पीठ में लेके चलता था, और शादी में टेंट लगाता था। जो उसको पैसा मिलता था, उससे वो क्या करता था? सेवा में जाता रात दिन। पौलुस के जीवन के बारे में यदि देखें, मैं बोलता हूं यीशु मसीह तो दूर की बात है, हम पौलुस के सामने खड़े होकर क्या जवाब देंगे? बहुत सारे प्रभु कैसे दास हैं, और इसने ऐसा जीवन जिया। ये चेलों को बोलता है, यीशु मसीह को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, मुझे तो देखो मैं कैसे चल रहा हूं, मेरे जैसे तो चलो। यीशु को रहने दो, लेकिन जैसा मैं चल रहा हूं मेरे जैसे तो चलो, क्योंकि ये यीशु की तरह चलता था। कौन? पौलुस। अब परमेश्वर ने इससे कहा, ये बैठता ही नहीं है, 2 मिनट नहीं बैठता है। अब परमेश्वर ने कहा, पौलुस तेरे द्वारा मुझे कलीसियाओं को कुछ बोलना है। अब कहां से बोलूं, तू तो दौड़ा हुआ है। इसलिए कहां बिठा दिया 19 साल तक उसको? जेल में। और जेल में उसने ये बाइबल की पत्रियां लिखी है, 14 पत्र। और वो जेल के अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता था। जो परमेश्वर के साथ है ना, वो हर एक बात को जानता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। इसने नहीं बोला, प्रभु अब कहां गया तू? सो गया, पहले तो तेरी जेल खोली, अब क्यों नहीं खोल रहा? वो जानता है प्रभु ने जेल में रखा है ना, मुझे उसकी मर्जी से रखा है। और जो प्रभु के साथ चलता है ना, यदि पैसे की तंगी आई हो, रोता नहीं है, वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो धन्यवाद देता, प्रभु तेरी मर्जी, इसमें तेरी भलाई है। यदि उस समस्या में जाता तो वो क्या बोलता? प्रभु इसमें तेरी भलाई है, सिखा, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि वो सीखने वाला होता है। हालेलुया। दूसरा कैसा होगा? रोने वाला। वो हर समय दुख सुनाता रहेगा सबको, अपने दुख सुनाता रहेगा। पता नहीं शायद कोई कहीं से जड़ ही जाए 150 रुपये। वो बड़े दुख से आता है कि कोई तो तरस खाएगा मेरे ऊपर, हम बड़े दुखी हैं, प्रार्थना करिए। वो विश्वासी नहीं है। इजराइली इसीलिए तो मर गए सारे के सारे। हालेलुया। इजराइली इसलिए तो सारे के सारे मर गए। ठीक है।
ओके, अभी ये क्या हुआ है, ये लोग यहाँ से निकल के लाल समुद्र होके यहाँ कनान पहुंच रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत पता क्या है, हम ऑनलाइन उस दिन जूम मीटिंग में शायद शुक्रवार को हम कुछ बातों को देख रहे थे, किसी ने प्रश्न पूछा था, वहां मैंने एक चीज को कहा था, जो इनको व्यवस्था दी गई थी वो व्यवस्था इनको सिर्फ कहां के लिए दी गई थी, यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। अभी देखो सुनिए, अब जैसे ये यहां से चलते चलते एक जगह में आते हैं और यहां पर क्या है, सीनाई पर्वत। ओके, मैं थोड़ा मैप में देखूंगा, जिसके पास BSI की बाइबल है वो देख सकता है, जिसके पास नहीं है वो क्षमा करे। हाँ, ये देखो यहां पर आता है ये सीनाई पर्वत। अब ये क्या है, मुझे ड्राइंग ही नहीं आती, ये पहाड़ ठीक बना लग रहा है ना, लग रहा है थोड़ा पहाड़ जैसे। ये क्या है, सीनाई पर्वत। अब ये पहुंचते पहुंचते ये कौन सी जगह में आए, ठीक है सुनना, अभी ये यहां पर पहुंच गए। अब परमेश्वर ने एक चीज को देखा, परमेश्वर इनको निकाल के लाया था, इसलिए निकाल के लाया था कि ये मेरी उस महिमा को जाने के, मेरी महिमा क्या है, क्योंकि इन्होंने देखी ही नहीं कभी। सुन रहे, इन्होंने परमेश्वर को कभी जाना ही नहीं। ये परमेश्वर को पता कौन जानता था, यूसुफ, उसका पिता याकूब और उसके भाई, ये किसको जानते थे, परमेश्वर को। अब ये तो 50, 60 साल, 100 साल में नहीं पड़ गए, अब जो उनकी आगे औलाद होगी इनको कौन बताएगा परमेश्वर के बारे में। यदि यहां कनान में होते तो शायद दादा परदादा आगे चलता रहता, लेकिन ये तो अन्य जाति जगह में है ना। अब इनके आगे जब बच्चे हुए, इनको कौन बताएगा परमेश्वर के बारे में, इनको किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया ही नहीं। जैसे ये पैदा हुआ इन्होंने मिस्र देखा, हमने भी पैदा होकर सीधा संसार ही देखा, हम कहा जानते थे यीशु को। मिस्र, जैसे ये पैदा हुआ मिस्र देखा, मिस्र की बातें देखी, मिस्र का सब कुछ देखा और मैं सोचा यही दुनिया है। हम भी पैदा हुए, छोटे छोटे हुए तो माँ बाप को पकड़ के जला के ऐसे करवाते थे, है ना। हमें लगा यही दुनिया है, और ये पता नहीं है कि जिसके आगे मैं धुआं दे रहा हूं एक दिन ये मुझे धुआं देगा, क्योंकि यदि उसको किसी ने 11 रुपए दे दिए तो मुझे धुआं दे देगा। अब मुझे 11 रुपए के बदले बकरा देना पड़ेगा, है ना। बकरा देने के बाद फिर दूसरे को धुआं देगा। हमें पता नहीं था ना, हम उसी में पैदा हुए, हमें वही सिखाया गया। ये मिस्र में पैदा हुए, इनको दूसरी कोई चीज पता ही नहीं है, और ये इसी में ही पले बड़े, और इन्होंने मिस्र की भाषा सीख ली, मिस्र के तौर तरीके सीख लिए, मिस्र के कायदे कानून सीख लिए। अब ये परमेश्वर को जानते ही नहीं है। अब जब परमेश्वर इनको निकाल रहा है, यहां से लेके आया, अब परमेश्वर इसलिए इनको जंगल में लेके आया क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि परमेश्वर है कौन है। प्रभु के लोगों को मैं आपको बताऊं ना, इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र में ही दिखा दिया कि मैं कौन हूं। नंबर 1, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सारी ऐसी बातें, हालेलुया, यहां परमेश्वर दर्शा रहा था मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, और तुम ये मिस्र की जो मानसिकता तुम्हारे अंदर है इसको बाहर निकालो और उस देश में चलो जहां मैं ले जाऊंगा, वहां तुम रहोगे और मैं रहूंगा, बस। हालेलुया। और पता क्या लिखा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगी। यहां परमेश्वर ने सब कुछ दिखा दिया इनको, इजराइलियों को, लेकिन ये फिर भी जैसे ही ये जंगल में पहुंचे कुड़कुड़ाना शुरू किया। फिर परमेश्वर ने बोला, मूसा इनको बता, मैं स्वर्ग से तुम्हें रोज खाना दूंगा, तुम चिंता नहीं करो, खाने की चिंता नहीं करो। स्वर्ग से मैं क्या देता जाऊंगा तुम्हें, मैं मन्ना गिराऊंगा, खाना तुम्हें देता चला जाऊंगा। और इन्होंने क्या देखा, यहाँ 10 चमत्कार। इन्होंने क्या देखा, लाल समुद्र 2 भाग,
इन्होंने क्या देखा? स्वर्ग से खाना, चट्टान से पानी, खारा पानी मीठा करते हुए देखा, सब कुछ करते हुए देखा। अब परमेश्वर को लगा ये जाति ढीठ जाती है। अब परमेश्वर को क्या लगा? ये जो जाति है ना, इज़राइल जो जाति है, ये ढीठ जाती है। एक बार मेरे साथ थोड़ा निकालो इब्रानियों, इब्रानियों 3 निकालो जरा। उसकी 7, 8, 9, 10। तो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हाँ। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, हाँ। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हाँ, सुनिए मेरी बात। अब हमें बोला, सुनो, ये जो यात्रा ये हमारे लिए है उदाहरण। फिर ध्यान देना, हमारे लिए है ये उदाहरण। अब क्या बोला? जब तुम सुनो, वचन को सुनो, अपने मन को कठोर ना करना। भाई पिघला दो उसको। यहां सुनते फिर बाहर जाके वही करेंगे, यहां सुनते हैं बाहर जाके फिर। लिखा है कठोर ना करो, क्योंकि उन्होंने जंगल में भी कठोर किया था। लिखा है कि नहीं? आगे आगे आगे। जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा, हाँ। 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हाँ, 40 वर्ष तक उन्होंने काम देखे। आगे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा हाँ। और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। हाँ। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। प्रभु के लोगों जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, यदि आज भी आपके मन, हमारे मन यदि आज भी भटकते हैं, उस मन को आज एक जगह में कर लो, क्योंकि बाइबल कहती मैंने उनको भी नाश किया था। एक समय आएगा कि मैं पता क्या करूंगा। सुनिए मेरे, थोड़ा ध्यान देना। एक समय मालूम क्या आएगा? परमेश्वर मालूम क्या कहता है? अब मैंने इजराइलियों से मुंह फेर लिया है। यशायाह में लिखा, अब ये जो मर्जी प्रार्थना करे, जो मर्जी करे, अब मैं इनकी नहीं सुनूंगा। अब ये मरते हैं, मरने दो। अब ये बर्बाद होते हैं, होने दो। क्योंकि जो कुछ मैंने बोलना था, मैंने तो सब कुछ बोला है, लेकिन ये नहीं मानते। इन्होंने अपने मन को कठोर किया हुआ है, इन्होंने अपने मन को ढीठ कर दिया हुआ है। इसलिए इनको मैं इनकी इच्छा पे छोड़ देता हूं, ये खुद ही मरेंगे। रोमियो 1 अध्याय में भी लिखा है। रोमियो के अध्याय में भी क्या बोलता है? इसीलिए मैंने इनको इनके मन की इच्छा के अनुसार छोड़ दिया। तुमने जो करना मजे कर लो। मैंने कोशिश की अपने लोगों के द्वारा तुम्हें सुधारने की। मैंने कोशिश, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, मैंने अपने सेवकों को मैंने तुम्हारे बीच में भेजा है कि सुधरो, उनकी सुनो और सुधरो। फिर भी नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। अब क्या कर दिया मैंने? अब छोड़ दिया। अब यदि पास्टर प्रार्थना भी करता रहेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। सुनिए, जो पास्टर प्रार्थना करता है, क्या पास्टर के पास ताकत है? वो काम कौन करता है? अगर परमेश्वर काम ही ना करे तो मैं तो लगा रहा हूं यीशु के नाम से, प्रभु धन्यवाद। मैं भी सोचूंगी यार हो क्या। प्रभु बोलता तू है मूर्ख, तू तो साइड हो जा। जब मैंने वहां काम ही नहीं करना उसके जीवन में, तो तू काहे को प्रार्थना कर रहा है? काम तो मैंने करना है। और जिसके अंदर काम करना, उससे प्रसन्न परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। समझ रहा है? देखो, मैं 2 स्टेज बताता हूं परमेश्वर के काम करने की। पहली स्टेज ऐसी होती है जब हम परमेश्वर के पास आते ही है। हो सकता है हम दुष्ट आत्मा से ग्रसित, हो सकता है बड़ी सारी चीजें हमारे अंदर है। उस समय हम अनजान हैं। उससे हम कैसे हैं? अनजान। उस समय पास्टर जो भी बोलेगा, प्रभु इसको छुटकारा दे, प्रभु इसके जीवन में ये कर, धन्यवाद प्रभु, जो पास्टर बोलेगा प्रभु वो सारा काम कर देगा, छुटकारा देगा, सारा काम कर लेगा। अब उसी पास्टर के द्वारा परमेश्वर वचन को सिखाएगा। अब वो बंदा नहीं मान रहा,
अब पास्टर प्रार्थना करे, जो मर्जी करे, अब प्रभु काम नहीं करेगा, क्योंकि अब प्रभु बोला अब तो तू जान गया भाई, इसको इसके अनुसार चल, तब मैं काम करूंगा। बाइबल में लिखा है ना। यदि मैं गाड़ी में जा रहा हूं, आगे मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मेरा चालान हो गया। यदि मेरा चालान हो गया, इसका मतलब कोई तो कमी थी मेरे पास। या तो मेरे पास लाइसेंस नहीं था, या मेरे पास पोल्यूशन नहीं था, या मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। चालान तभी तो हुआ, ठीक है, चालान तभी तो हुआ। अब होता क्या है, जिस सरकार ने आपको लाइसेंस दिया है, उसी सरकार ने आपके सामने लाइसेंस को चेक करने वाला भी बिठाया है। ओके, जिस सरकार ने आपको लाइसेंस बना के दिया है ना, उसी सरकार ने आगे उसी लाइसेंस को चेक करने के लिए भी बना एक खड़ा किया हुआ है, ठीक है। और हम मसीह में आके यदि समस्या में जा रहे हैं, तो इसका मतलब अपना चालान कटवा के आए हुए हैं। अब गलती नहीं है भैया, प्रभु ने तो सब कुछ दिया था, इसके अनुसार चलते रहे, चालान होएगा ही नहीं। समझ रहे, क्या नहीं होएगा तेरा, तू इसके अनुसार चल। अब देखो, अब एक आदमी प्रभु में चला बहुत समय से है, वो गुनाह करके आता है, और इधर पास से प्रार्थना करते। मैं तो कहता हूं पास्टरों को भी समस्या में डालते हैं। क्यों? अब मैं प्रार्थना करूंगा, उदाहरण के लिए एक बाप बच्चे को मार रहा है ना, उसने गलत किया, कुछ तोड़ा, तो बाप क्या करता है, पिटाई करे। अब मां जाएगी बीच में, तो वही डंडा कहीं मां पे भी पड़ सकता है, पड़ सकता है कि नहीं? वो कारण क्या है उसका, भाई गलती की उसमें, तू बीच में क्यों है? गलती नहीं की होती तो मार नहीं पड़ती। अब मार पड़ रही है किस लिए, इसने गलती की, अब मां बीच में जाएगी और डंडा उसको भी पड़ सकता है। अब भाई वो गलती करके आया और बीच में जाता हूं मैं, प्रभु हालेलुया, प्रभु रखते 2 थप्पड़ मार के साइड हो। उसने गलती की, डंडे तो मैं मारूंगा उसको, और मैं बीच में प्रभु दया करो, मेरे को थप्पड़ मारते रहो, कभी समझ बुद्धि नहीं है, साइड हो। मुझे क्या है, साइड में खड़ा रहता है प्रभु। इसलिए जो मसीह लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करने में सोचना पड़ता है। नए लोग तो कोई भी है मसीह का प्रार्थना कर रहे, लेकिन मसीह लोग हैं, मैं पहले पूछ लेता हूँ क्यों हुआ ऐसा, कहीं डंडे मुझे ही ना पड़ जाए। हालेलुया। इसलिए भैया जो मसीह लोग हैं, जो यहाँ बैठे हैं, डंडे से बचना आपके हाथ में लिख के दिया हुआ है। मेरी इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने हृदय में लिख दे, इससे ना दाएं जाना ना बाएं जाना। समझ रहे, ना दाएं जाना ना बाएं जाना, रात दिन इस पे ध्यान लगाए रख और इसके अनुसार चलने की चौकसी कर, उसके बाद जो तू करेगा सब सफल। जहां तू हाथ लगाएगा सब तेरे काम सफल हो जाएंगे। मूसा भी गया, नहीं प्रभु क्षमा कर दे, और अभी मैं निकाल ले रहा हूँ, प्रभु ने बोला इसी को मूसा को पहले निपटा देता हूँ। मूसा की बारी आ गई थी मरने की, फिर उसने बोला नहीं नहीं प्रभु चलो थोड़े से मार दो इनको जिन्होंने गलत किया। परमेश्वर को इतना क्रोध आया कि पूरी प्रजा को खत्म करने वाला था, और बीच में मूसा नहीं प्रभु मत कर, बोलते तू ही इधर आ पहले। हालेलुया। इसलिए और क्या लिखा है यहाँ, इसके 11 आयत से पढ़ो। उन्होंने, देखो 10 में क्या लिखा है, उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। उनको पहचान करने वाले थे, उनको मूसा पहचान करवा, लेकिन फिर भी नहीं पहचाना। आगे, पर मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। अब मैंने शपथ खा ली, इनको ना तो मैं कनान पहुंचने दूंगा ना तो स्वर्ग। इसलिए प्रभु के लोगों, ये हमारी यात्रा है, ये इज़राइल को थोड़ी देर छोड़े, ये हमारी यात्रा है। इसलिए आज हमारे पास समय है ना, तो हम अनसुना ना करें, हम अपने मन को कठोर ना करें। कहीं प्रभु कठोर करके कह के बस तू जा भाई, तुझे नहीं आने दूंगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाइबल में पता क्या लिखा,
कितनी ही भयानक बात है परमेश्वर के हाथ में पड़ना। सच में भयानक बात है। शैतान के हाथ में यदि पड़ भी गए ना तो परमेश्वर छुड़ा लेगा, लेकिन यदि परमेश्वर के ही हाथ में पड़ गए कोई छुड़ाने वाला नहीं। यदि परमेश्वर के ही विरुद्ध क्रोध हमने परमेश्वर को ही दिला दिया तो कौन छुड़ाएगा उससे? उससे तो कोई छुड़ाने ही वाला नहीं है। इसलिए कहता कितनी ही भयानक बात है परमेश्वर के हाथ में पड़ना। ओके, आगे 13 आयत में क्या लिखा है? वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। उफ, हालेलुया, बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए पता क्या करो भाइयों बहनों, इसलिए पता क्या करो, क्या लिखा है यहाँ? हर दिन, सुन रहे हैं भाई लोग, सुन रहे हैं मेरे? हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या लिखा है यहाँ? बहने, हर दिन एक दूसरे को क्या करते रहो? समझाते रहो। ऐसा ना हो कि उनका मन कठोर हो जाए। एक बार कठोर हो गया ना, उसके बाद परमेश्वर का वचन अंदर जाएगा ही नहीं, और फिरौन की तरह फिर परमेश्वर कठोर कर देगा। हालेलुया, समझ आ रहा है? ओके, चलिए इसको और पढ़ो जरा आगे। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, हाँ। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, हाँ। जैसा कहा जाता है, हाँ। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, ओह। अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। इसीलिए आज यदि परमेश्वर का वचन सुनो, उसको ग्रहण कर लो, कठोर मत करो मन को। फिर से प्रभु के लोगों ये सुन लेना। इसीलिए जैसा मसीह का वचन तुमने सुना है उसके अनुसार चलो, चलने की कोशिश करो, प्रार्थना करो, ताकि प्रार्थना करो प्रभु मेरी मदद कर, इसके अनुसार चलने के लिए। कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के दिन में उन्होंने जंगल में किया था। बार बार परमेश्वर बोलता रहा, वो बार बार कठोर बनते गए। लास्ट में परमेश्वर ने बोला, आज मैं शपथ खाता हूं तुम्हें ना कनान में पहुंचने दूंगा ना स्वर्ग में। हालेलुया। अभी पर ठीक है, समझ आया ये बात? अभी यहां पर क्या हुआ? ये लोग यहां से आ गए, अभी ये कहां पहुंच गए? सिनाई पर्वत पर। अब परमेश्वर इनके रंग ढंग चाल चलन सब देख लिया। परमेश्वर को पता लग गया ये ढीठ लोग हैं, इनको जितना मर्जी बोलो ये करेंगे, वही जिन्होंने करना है। जैसे ही इनको रोटी मिलती थी, हालेलुया प्रभु धन्यवाद। इससे पहले यदि हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जब लाल समुद्र पार हुए, मूसा ने बोला नहीं परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हाँ हम वही करेंगे जो प्रभु बोलेगा। हालेलुया। ठीक है, क्या करेंगे हम? और यहां भी हम क्या बोलते हैं? हालेलुया, ऐसा ही करेंगे। बस बाहर निकलने दो एक बार, फिर तो देख लेंगे, है ना? क्या बोलता है? हम वही करेंगे प्रभु जो ये बोलता है। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, हम वही करेंगे। प्रभु मूसा भी बड़ा खुश हो गया, हाय हाय हालेलुया, लोगों का मन परिवर्तन हो गया, है ना? मूसा भी खुश हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचे, पानी नहीं मिल रहा, इधर ले आओ बोलते उस मूसा को, इसी को मार देते पत्थर पे। मरने के लिए ले आया तू हमें यहाँ, अच्छा था हम यही मरते, तो यहाँ हमें मरने के लिए लाया। परमेश्वर ने इनको दया, फिर भी दया की। फिर परमेश्वर ने बोला, मूसा तू एक काम कर, ऐसे नहीं ये बात बनेगी, तू इधर पहाड़ पे आ जा मेरे पास। मैं तुझे कुछ बातें देता हूं, कुछ व्यवस्थाएं देता हूं, कुछ मैं विधियां तुझे देता हूं। कम से कम ये लोग उसको तो माने, ताकि मेरे क्रोध से बचे रहे। मूसा गया, 10 आज्ञाएं दी। कितने दिन रहा वो यहाँ पर? 40 दिन 40 दिन 40 रात। मूसा किसके साथ है?
परमेश्वर के साथ। इनको बोला सब तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए सारी चीजें, क्योंकि रोज मना आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है, पानी यहाँ मिल रहा है, ये तराई में है ये लोग, पानी यहाँ मिल रहा है, पानी पीते रहो खाते रहो जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। मूसा को भी पता नहीं था कितने दिन मुझे रहना है वहाँ, वो तो परमेश्वर ही जानता था। लेकिन कितने दिन रहा वो यहाँ पर? 40 दिन 40 रात। और भैया उतने में इन्होंने क्या किया? 20 दिन इंतजार करते हो गए। इन्होंने बोला मर गया तू ऊपरी, वो मर गया होना भूखा प्यासा, अब हमें यहां से आगे कौन ले जाएगा? अब क्या करेंगे? हम एक तरकीब अपनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? जिनके जितनी स्त्रियां कान नाक में जो भी सोने का सारा ले आओ इधर। और इनका गुरु कौन है? हारून। ये हारून कौन है पता है? मूसा का भाई। परमेश्वर के सारे काम इसने देखे। परमेश्वर मूसा से बात करता था, मूसा हारून को बोलता था, हारून फिरौन को बोलता था। मालूम है क्या बोला? क्या ले आओ? सारे सोना चांदी उतार के ले आओ। उसने घोल घाल के क्या बना दिया उसका? बछड़ा। ये कहां से आया ये दिमाग में? क्योंकि ये मिस्र में तू जाया था। इसलिए मैं कहता हूं ये मिस्र से बाहर आया ना, मिस्र इनके अंदर से नहीं गया। मिस्र की मानसिकता इनके अंदर से नहीं गई। परमेश्वर के सब काम भूल गए ये, लेकिन बछड़ा याद है इनको। परमेश्वर के सारे काम भूल गए हैं, बछड़ा इनके दिमाग में है। इसीलिए आज मैं फिर कहता हूं प्रभु के लोगों, आज दोबारा से मैं बताना चाह रहा हूं, संसार की सारी व्यवस्थाएं अपने अंदर से बाहर रखो, निकाल दो। आज नहीं चलेगी वो व्यवस्था मसीह में। मैं फिर कहता हूं नहीं चलेगी वो व्यवस्था मसीह में। उल्टा जूता, दूध गिरना, पानी, ये वो सो बड़ी सारी चीजें, बिल्ली का रास्ता काटना, निकालो उसको बाहर। ये संसार की व्यवस्था है, हमारी नहीं है। किसकी ये व्यवस्था है? रात को झाड़ू मारा, नाखून काटा, ये किया, बाहर निकालो। ये संसार की चीजें हैं। उसमें जियोगे तो मर जाओगे, मरोगे पक्का। परमेश्वर की व्यवस्था में जियोगे तो जीवन को प्राप्त करोगे। मैं आज कहता हूं ये सारी चीजों को बाहर कर दें। पानी पिलाना धर्म, खाना खिलाना धर्म, कोई धर्म नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है विश्वास से धर्मी ठहराया जाएगा, खाना खिलाने से नहीं। खाना खिला के अच्छा काम है, खाना खिला के किसी का पेट भरेगा। बाइबल कहती है भूखा है उसको खाना दे, प्रार्थना नहीं करके प्रभु इसका पेट भर जाए। क्या लिखा बाइबल में? वो ठंड में बाहर बर्फ गिरी एक शर्ट में, तू जाएगा अपना प्रभु इसको गर्म कर इसी शर्ट में। तेरे पास 2 जैकेट है, उसको दे पहनने को, उसकी जरूरत है। लेकिन वो धर्म नहीं गिना गया। मैं फिर कहता हूं यदि प्रभु जंग यहां से आ गए ना, ये मिस्र को बाहर निकालो अपने अंदर से, ये संसार को अपने अंदर से बाहर निकाल दो। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को कहते हुए सुना पानी पिलाना धर्म होता है, ये तो धर्म का काम है। खाना खिलाना धर्म? कौन सा धर्म? धर्म नहीं है, धोखा है शैतान का। शैतान का पता क्या है? धोखा। तू खून कर, व्यभिचार कर, सब कर, पानी पिला दे तू धर्मी हो गया। ये शैतान का धोखा है। खाना खिला दे साल में एक बार, शैतान का धोखा है। इसलिए बहुत सारे मसीह लोग कई जगह में तो भंडारे देते हैं, जैसे संसार करता है ऐसे ये करते हैं। तो वो इसका वो संसार ही तुम्हारे अंदर घुसा हुआ, निकालो उसको बाहर, निकाल दो उन चीजों को। तुम मसीह में आ गए हो, ये मसीह की व्यवस्था, मसीह के अनुसार जो इस व्यवस्था को बाहर निकालो। अब ये क्या बोल रहे हैं? मूसा चला गया, मर गया, अब क्या बनाएंगे हम? बछड़ा। मिस्र में देखा था हम भी उसके सामने बत्ती ले जाते। अब क्या बनाएंगे हम? बना लिया इन्होंने, बना लिया इन्होंने गढ़ गुड़ के। और ये कारीगर हारून बढ़िया था, उसने बिल्कुल अच्छे से बनाया।
और अच्छे से बनाया भैया, ढोल नगाड़े भी बजाना शुरू कर दिया, वो उछल रहे। देखो ना शैतान का काम कैसा है, और शैतान के काम में लोग ज्यादा खुशी मनाते हैं, है ना, क्योंकि शैतान नचाता है उनको, क्योंकि संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। प्रभु का धन्यवाद, वो हमारे पांव के नीचे। हालेलुया। क्या कर रही है? नाच रहे। जैसे यहोशू भी गया था, यहोशू इधर कहीं बैठा हुआ था, मूसा और यहोशू जैसे नीचे आए, यहोशू बोले, प्रभु हमारी मंडली से तो गाने बजाने की आवाजें आ रही हैं। ये गाना बजाना कहाँ से सीखा? मैं सोचता हूँ कि यहाँ के भजन होंगे ना, वही गा रहे थे वो यहाँ सीखे उन्होंने मिस्र में, ठीक है, वही गा रहे थे ये। इसलिए मैं बोलता हूँ भजनों की धुनों में अपने भजन ना बनाए, प्रभु से धुन मांगो, नहीं देगा, समझ रहे? इसलिए मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता जो यहाँ के भजनों पे मसीह भजन बनाए, तो बिल्कुल पसंद नहीं। मैं प्रभु से धुन मांगता हूँ, फिल्मी गानों पे मत बनाए। ओके, अभी क्या हो गया? यहाँ तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जैसे ये दोनों नीचे आए, वो जब इन्होंने देखा, जो 10 तख्तियां परमेश्वर ने दी थी, वहां 10 आज्ञा पत्थर की लिख के दी थी खुद परमेश्वर ने, पाप ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, 10 आज्ञा, गुस्से में मूसे ने वही पटक दी, टूट गई। लेकिन मूसा को इतना गुस्सा आया, वो गया, उसने वो बछड़ा लिया सोने का, दोबारा घोला, सबको पिला दिया। क्या किया? पियो इसको, पियो इसको। प्रभु के लोगों, ये विश्वास योग्य नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका तार पीछे जुड़ा हुआ था। इसीलिए जब यहां से यहां भी पहुंच गए ना, ये यहां कादेश, तो यहां से भी पता क्या बोलते? खीरे खरबूजे। इतने बड़े बड़े खीरे होते थे मिस्र में, और ये भूल गए कि यहां इनके हाल पता क्या थे? जो मर्द 4 रोटी खाता तो उसको 2 रोटी देते थे, और डबल काम करवाते थे, पूरा दिन पीठ पे मिट्टी डलवाते थे, रात तक, फिर ईंटें बनवाते थे। ये भूल गए, लेकिन क्या याद आ रहा है इनको? खीरे खरबूजे। एक ही पीस मिलता था, मुर्गे का मिलता था, क्या मजा आता था हड्डी चूसने का। मालूम है, ये हाल है हमारे। आज भी लाल टपकती है हमारी, जब संसार के दोस्तों को आनंद कोई भयविचार करते देखता, को हम भी होते उधर। क्यों होते उधर? परमेश्वर ने तुम्हें अलग कर दिया, उस मौत से लेके आया, अभी परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेके आया हुआ है। इस बात को याद रखना, अभी हम किसकी उपस्थिति में है? परमेश्वर की उपस्थिति में है। इसीलिए वहां बाइबल क्या कहती है? कोई जो मेरी जाति, तुम जब मेरी बात को मानोगे तो मेरी प्रजा कहलाओगे, कोई तुम्हारे ऊपर हाथ तक नहीं लगा सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या तक नहीं लगा सकता? हाथ तक नहीं लगा सकता। ओके, प्रभु का धन्यवाद। एक आयत हम और पढ़े। अच्छा, निर्गमन में आए हम। ओके, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, हालेलुया। ओके, चलिए, निर्गमन इसका 14 अध्याय, इसकी 19 और 20 आयत पढ़ो। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। हाँ, और बस पूरा पढ़ लिया। और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा।
सुनिए बस बेटा बस। जब मिस्र से निकले दूत भी परमेश्वर का आगे था और बादल का खंभा भी आगे था और वो उसको देखकर चल रहे थे। जब मिस्री पीछे से आए तो दूत भी पीछे चल गया और बादल का खंभा भी। वह किसके बीच में आ गया? इजराइली और मिस्र की सेना के बीच में। यदि परमेश्वर बीच में आए तो मिस्र की सेना क्या बिगाड़ेगी? इनका बिगाड़ सकती है कुछ? हालेलुया, प्रभु की महान है, वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। याद रखे प्रभु के लोगों, आज इस बात को वो देख पाएगा जो प्रभु के नजदीक जाएगा। आज भी वो दूत, परमेश्वर का दूत आपके साथ साथ है। मैं एक बात, बहुत बार ना हमें पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर हमें कितनी मदद करता है। मैं बाइक चलाई, स्कूटर बाइक मैंने चलाया कोई 24 साल, 24 साल, एक भी मुझ में कहीं डेंट नहीं है। और चला कितना हूं मैं? एक दिन में 500 किलोमीटर, यहाँ से हमीरपुर सुबह जाना, शाम को हमीरपुर से यहाँ वापस प्रार्थना करके, यहाँ से पाउंटा, ऊपर ज्यूरी, बहुत लंबा लंबा टूर, उधर पाउंटा से आगे बागरन वागरन बोलते उस साइड को, और नीचे अंबाला, बाइक में जाना। ठीक है। एक बार पाउंटा में क्या हुआ, जब हम पाउंटा, अब भैया तो जाते रहते इधर उधर, जब हम ऊपर चढ़ के पाउंटा में, पाउंटा भी सॉरी नाहन में हम जब चढ़ाई चढ़ के ऊपर आते और ऊपर से फिर वो पाउंटा के लिए जाते, वहाँ ऐसा मोड़ है। अभी तो वो बहुत ठीक हो गया है, अभी तो वहाँ चौड़ा सा कर दिया है कुछ, है ना। पहले वो बिल्कुल इतना सा था, बहुत तंग था ना वहाँ, वो जहाँ वो कर्ब है, और खाई जैसी थी वहाँ, ड्रेन बनी हुई थी, अजीब सा था वहाँ। मैं और एक प्रभु का दास और हम दोनों बाइक पे चले हुए, जा कहाँ रहे हम? पाउंटा। आगे से फौजी का ट्रक आया, इतना स्पीड में आया, मैं ठीक उस मोड़ में ब्रेक लगा दी और कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी जगह छोड़ी हुई थी ऊपर, वो पहले ही कंजेस्टेड है, इतनी जगह है तो बाइक मेरी यहाँ खड़ी है, ऊपर को इतनी जगह बची। वो जो ट्रक आया ना, यहाँ से अगला टायर गया और पिछला तो पक्का हूं हमारे ऊपर से आना है। आंखें बंद की, मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, इतना ही बोला गया। और फिर इंतजार कर रहा हूं कब वो डाम करके बजेगा, वो बजा ही नहीं। ट्रक कहाँ गया? और ट्रक निकल गया। आप हैरान होंगे, जो दीवार के और हमारी इतनी जगह थी ना, अभी हम दीवार के पास थे। हालेलुया, हालेलुया। हम कहाँ थे? दीवार के पास थे, और वो ट्रक आराम से निकल गया। मुझे लगता है वो ट्रक वाले को भी हम दिखे नहीं होंगे। प्रभु ने बोला होगा आज मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ, और हम दीवार के पास थे। और मैंने बोला ये हुआ क्या? और अब दोनों वही एक दूसरे को, मैं पीछे देख रहा हूँ, मेरे को हालेलुया वही कर रहे हैं उसी मोड़ पे। वो समझ नहीं आ रहा हमारे को हम क्या बोले, और दोनों को समझ आ गया कि हम इतने दूर थे, अब यहाँ पहुंच गए। वहां से थोड़ा आगे नीचे पेट्रोल पंप सा था, उस आगे जैसे हम रुके, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू हमें संभालता है। हालेलुया। मालूम नहीं मैं कितने कीचड़ों से कहां से जाता हूं, कितनी बार गिरने वाला होता होगा, लेकिन स्वर्गदूत मेरी बाइक को संभालता होगा, मुझे पता नहीं है। यहोवा का दूत उन्हें हर समय घेरे रखता था और उन्हें हर समय चलाता रहता था। 25 आयत पढ़ो। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। क्या क्या परमेश्वर ने उनके पहियों को ही निकाल दिया रथों के। अब वो डर गए, बोलता भाई वापस ही चलो, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ है। और प्रभु के लोगों, मैं आज कहता हूं, यदि परमेश्वर आपके साथ है ना, कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता। मैं एक दो गवाही बता के, बड़ाई नहीं है ये, गवाही को मैं बताना चाहता हूं। मैं धामी जाता था,
तो वहाँ सारे पंडिती लोग हैं, बहुत सारे वो प्रभु में आए। मुझे आज भी वहाँ के लिए दर्द होता है, क्योंकि वो लोग जवान बच्चे थे, कोई उधर चला गया नौकरी, कोई उधर चला गया, वो खाली हो गई जगह। तो काफ़ी समय से मैं वहाँ जा रहा हूँ। एक दिन हमारी न्यू ईयर की प्रार्थना रखी थी वहाँ, जैसे रात को हम यहाँ रखते हैं। मैंने बोला मैं इस न्यू ईयर में आपके पास आऊँगा। 2 लोग मुझे मारने के लिए आए, और मैं जैसे ही वहाँ ठंड में पहुँचा, मैंने बोला अभी समय हो गया, चलो चलो हम प्रार्थना में जाएंगे। वो उनके बोला ना जाए जो विश्वासी है, क्योंकि उन्हीं के ही वो रिश्तेदार है। उन्होंने मेरे को चुपके से बोलना था कि आपको मारने आए हैं, क्या करना है। लेकिन मैं जैसे ही गया, मैं भी लेट पहुंचा, बारिश जैसी हो रही थी, 31 दिसंबर की बात है, बड़ी ठंड। मैंने बोला चलो 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 प्रार्थना में चलेंगे फटाफट। मैं सबसे आगे अंदर चला गया, वो भी चुपचाप आ गए। और वो 2 आके वहाँ साइड में बैठ गए। मैं वहाँ होता था जैसे ये दरवाजे के पास, वो यहाँ दोनों बैठ गए। मैंने बोला चलो भजन गाएंगे। हमने प्रार्थना करना शुरू किया, भजन गाना शुरू किया, प्रार्थना अच्छा से हुआ। उसके बाद हमने जो भी थोड़ा वचन दे दिए, प्रचार किया। हम सुबह 4 बजे तक प्रार्थना में थे। 4 बजे हमने प्रार्थना ख़त्म की, और अब फिर मैंने बोला अब रेस्ट करना है किसी को, थोड़ा हम रेस्ट कर लेंगे। वो भाई वहीं बैठे हुए हैं, रात 10 बजे से 4 बजे तक वो वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर मैंने अब वो कोई ना बोले, क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं, वो बोल ही ना पाए। मैं वहाँ पर बैठा, उन्होंने चाय वाय ले आई। जैसे भी कैसे उठ के वो मेरे पास आए दोनों, बोलते सर हम आपको मारने आए थे। तो मैंने बोला मारा क्यों नहीं? हम आपको मारने के लिए। बोले हमें पता ही नहीं चला, हम जैसे वो ऐसे बैठे थे, ऐसे बोले ऐसे बैठे थे, यही हाथ ही नहीं खुले हमारे। हालेलुया हालेलुया, सारा आदर महिमा यहोवा को मिले। परमेश्वर ऐसा काम करता है, मालूम है। वो कहते हैं हमारे हाथ ही नहीं खुले सुबह तक, और जब 4 बजे मैंने प्रार्थना खत्म की तब उनके हाथ खुले। और उनमें से एक विश्वास में आया, दूसरा तो नहीं आया, पर उसने बोला हाथ नहीं लगाना इनको भाई। एक विश्वास में आया, उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उन्हीं में से कुछ लोग, जहाँ धामी है, भैया को पता होगा, जाते रहते हैं, जो बाजार है धामी, वैसे उसको गलोग बोलते हैं, धामी वाले बोलते हैं, जहाँ से रोड कटा। तो वहाँ तक मैं बस में जाता था, वहाँ से मैं पैदल जाता था। 4 किलोमीटर हो, 4-4.5 किलोमीटर। मैं सुबह सुबह जाना भी पैदल, प्रार्थना करके आना भी पैदल। संडे को बस नहीं मिलती थी वहाँ, और वहाँ से फिर बस नहीं। बहुत बार वहाँ रास्ते में एक पानी आता है पीने का, जब आधे में बीच में जाके, बान का जैसा जंगल है, वहाँ रास्ते में पानी आता है। वहाँ मोड़ में मुझे मारने के लिए रहते थे लोग, मुझे मारने के लिए रहते थे। लेकिन बाद में वही आदमी बोला, उसने सारे पोल खोले जब वो वहाँ आए ना मारने। उसने कि जब आप पैदल, कंधे में मेरा गिटार होता था, कि जब आप यहाँ से निकलते थे उठा ही नहीं जाता था, हिम्मत ही जैसी नहीं होती थी, हम देखते ही रहते थे आपको। बोले वो चला भी गया। सच में है वो। उसने बोला मुझे नहीं था पता, मुझे पता ही नहीं कि मेरे को मारने के लिए 5-6 लोग छुपे हुए हैं, मुझे नहीं इस बात का पता। मैं तो आराम से जा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। कई बार मैं इसमें भजन, कई बार मैं प्रचार लगा के ऐसे चला होता था, कंधे पे मेरे गिटार होता था। तो जैसे ही मैंने वहाँ से जाना, तो बोलते हम देखते रहे, बोलते रहते थे, अब ये आएगा, वो पार मोड़ में आ गया, अब इधर आएगा, हम मारेंगे। और बोलते जब आप वहाँ से ऐसे टर्न करके, हम देखते रहते थे, देखते बोले आप निकल भी जाते थे, मारा ही नहीं जाता था। ये क्या है? अनुग्रह है परमेश्वर। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, वो परमेश्वर का दूत हर समय उनके साथ रहता था। फिर मैं आज कहता हूँ, इस प्रजा की तरह हम अपने मन को कठोर ना करें। मैं कहता हूँ आज हम अपने मन को कठोर ना करें। जो वचन में लिखा है उसके अनुसार हम चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। इसलिए अब ये व्यवस्था आ गई, अब इसमें बहुत कुछ और आने वाला है। यहाँ एक तंबू आएगा, जो तंबू की हमारा जीवन है। अगले हफ्ते हम इसको सीखेंगे, कोई मिस ना करे इस चीज़ को। हालेलुया। हम बढ़ते जाएं, प्रभु में आगे चलते जाएं, और सारा समय अपना जीवन हम किसको दे? उस परमेश्वर को दे। चलने की कोशिश करें। याद रखना, यहाँ से बाहर जाते हुए बोलना नहीं। बोल क्यों रहे? क्यों बोल रहे?
शांत बैठो, शांत बैठो, ठीक है। यहाँ से जाते समय